गोविंद की। हाँ, बहुत सुंदर लग रहे थे आप लोग, सब हाथ उठाकर ताली बजा रहे थे। हाँ, कल देख लेना फेसबुक में, आप सब देख सकते हो ये कार्यक्रम का कलश यात्रा में आप लोग कलश लेकर के ठुमक ठुमक चल रहे थे तो कितने प्यारे लग रहे थे, वो भी देख सकते हो। बस फेसबुक में जाकर रंजन महाराज करके लिखना और फॉलो कर देना। फॉलो करके उस मेरे प्रोफाइल में आप जाएंगे तो सारा कार्यक्रम का लाइव प्रसारण आप देख पाओगे और कितने लोगों ने दुनिया में आपको देखा वो भी आप देख पाओगे फेसबुक में। और अगर YouTube का सब्सक्राइब करोगे तो अब तक हमने जितना भी YouTube में प्रोग्राम डाला है, प्रवचन डाला है, उसमें शिविर का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का भी है, लॉजिक ऑफ स्पिरिचुअलिटी पार्ट 1 पार्ट 2, अभी के यंग स्टार के लिए और पढ़ने वाले बच्चों के लिए इंग्लिश में भी लॉजिक दे करके समझाया है और हिंदी में भी भागवत वाणी चर्चा गीतक आदि का प्रवचन है और अन्य भाषा में भी है। आपको जो अच्छा लगे आप लोग देख सकते हो। और सब्सक्राइब करने के लिए क्या करना पड़ेगा, लॉजिक ऑफ स्पिरिट इतना लिख दोगे तो आ जाएगा, लॉजिक ऑफ स्पिरिचुअलिटी बाय रंजन महाराज करके आएगा। उसको आप सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, बस आपके मोबाइल में सब प्रवचन हाजिर होंगे। तो आता है करने के लिए, कितने हमारे युवकों ने हमने कर दिया है, उनसे संपर्क कर लेना। जो माताओं को नहीं आएगा वो कर देंगे या तो फिर मुझसे आकल मिलना, मैं कर दूंगा कल। कृष्ण कन्हैया लाल की। मैं दिन में तो खाली बैठा रहता हूँ, आप आकर के मिल सकते हो या बच्चों को भेज देना मोबाइल दे करके, हम सब्सक्राइब कर देंगे और फेसबुक में भी फॉलो कर देंगे। तो इस तरह से आप लोग कर सकते हो। और दूसरा बात मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे लास्ट में आरती होती है ना, आरती होती है कि नहीं, तो इतने देर तक हम कृष्ण का कथा चर्चा श्रवण करते हैं तो अंतिम में परमात्मा का आरती करके हमें जाना होता है। थोड़ी देरी से आप आकर के कुछ ना कुछ अपना वहां पर आपके पास जो भी है 5 रुपया 10 रुपया जो भी अर्पण करके आप आरती करेंगे। और आरती करते हाथ से तापना मत, जब तक कृष्ण का परमात्मा का आरती पूरा नहीं होगा तापना नहीं चाहिए। हम ताप करके फिर आरती करेंगे तो झूठा आरती हो जाएगा परमात्मा को, इसीलिए आरती करके बाद में आपको तापने के लिए दिया जाएगा, तब तक सेकना चाहिए। पहले आरती 2 बार करके जाना नहीं। हाँ, ऐसा करोगे तो गुनाह लग जाएगा, हाँ पाप लगेगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। सब माताओं को मैं अभी से अवगत कर देता हूँ, सूचित कर देता हूँ, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आज तो और कृष्ण का प्राकट्य का उत्सव मनाएंगे हम, और श्री कृष्ण का हम दर्शन करेंगे और अंतिम में कृष्ण का आरती करके जाएंगे। आरती मतलब आ करके परमात्मा में मिलना, जैसे घी और दिया मिल करके एक ज्योति होती है, ऐसे आत्मा और परमात्मा का मिलन को ही आरती कहा जाता है। आप अगर आत्मा हुआ तो परमात्मा से आप मिल करके एक आकार होना चाहो तो आकर के आरती करना, लेकिन आपके पास जो भी है वो अर्पण करके आरती करना, खाली हाथ आरती नहीं करते। समझ में आया? अगर समझ में आया हो तो जोरदार जयकारा हो। कृष्ण कन्हैया लाल की। सबको समझ में आया लग रहा है। हाँ, ऐसे समझदार हो आप लोग। तो इस तरह से अब प्रसंग में आपने देखा भगवान ने इतना कृपा किया तो ध्रुव को कहा कि चलो तुम तो भगवान, तुम अपने पिताजी की गोदी में बैठना चाहते थे, अब तुमको राज्य सिंहासन ही तुमको मिलेगा, तुम जाओगे तो पिताजी सिंहासन ही तुमको दे देंगे और 36,000 वर्ष तक प्रजा का सेवा करना, उसके बाद में तुम चले आना संसार को त्याग करके, तुमको एक मैं तारा बना दूंगा। बोले तो आज भी ध्रुव तारा के रूप में ध्रुव जी चमक रहे हैं। ध्रुव तारा जानते हो आप, आकाश में दिखता है ना, हाँ वो वही ध्रुव है। और वो नैमित्तिक प्रलय में भी उनका लय नहीं होता है, वो वहाँ चमक रहे होते हैं, वो भगवान का कृपा होता है। तो ऐसा होता है, इसलिए छोटे से उम्र में ही बच्चों को मंदिर में ले आना चाहिए और भक्ति करने का प्रेरणा हमें देना चाहिए। इस प्रकार से हम परमात्मा का प्रिय बन सकते हैं और हमारा घर में भी अगर खिला हुआ फूल हम परमात्मा को अर्पण करते हैं तो वो मुरझाया हुआ फूल परमात्मा को अर्पित नहीं करते। कृष्ण कन्हैया लाल की। अब आगे के प्रसंग में एक प्राचीन बरही का प्रसंग आता है। एक प्राचीन बरही नाम का एक राजा था और ये राजा खूब पशु बलि कर रहा था, पशुओं का बलि दे दे करके यज्ञ कर रहा था।
तो नारद जी आए। नारद जी आकर के उन्होंने पूछा कि तुम क्या कर रहे हो? बोले हम तो यज्ञ कर रहे हैं। तो ऐसे पशुओं को, निर्दोष पशुओं को तुम मार क्यों रहे हो? बोले पंडित जी ने ऐसा ही कहा था, इसलिए हम पशु हत्या बलि दे करके हम यज्ञ कर रहे हैं, ऐसा कहा। तो नारद जी ने कहा ऊपर देखो। जब उन्होंने ऊपर देखा तो ऊपर तो सारे जो जितने भी पशु को उसने बलि दिया था, सारे बड़े बड़े दांत दिखा करके उसका इंतजार कर रहे थे। तो ये क्या है? उसने कहा। तो नारद जी कहते हैं तुमने जिसको भी मारा था वो तुम्हें बदला लेने के लिए सब बैठे हुए हैं, इसीलिए किसी का वध नहीं करना चाहिए। कृष्ण कन्हैया लाल की। पशु के अंदर भी भगवान बैठे हुए हैं। गीता में भगवान कहते हैं ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातना, प्राणी मात्र के अंदर मैं ही बैठा हूँ, इसीलिए सबके अंदर मेरा दर्शन करो, भगवान कहते हैं। और हम उसी प्राणी को लेकर भगवान के मंदिर में बलि देने लग जाते हैं, काली के मंदिर में, देवताओं के मंदिर में। तो इसलिए ऐसा ये धर्म नहीं है, ये पाप है। ये क्या है? पाप है, धर्म नहीं है। क्यों? क्योंकि देवी माता क्या कहती है? देवी माता कहती है या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता जी कहती है प्राणी मात्र की मैं माँ हूँ। मैं किसकी माँ हूँ? सारे प्राणियों की मैं माँ हूँ। अब आप बताओ, माँ के गोद में ले जाकर किसी बच्चे को मारोगे तो माँ खुश होगी क्या? माँ आशीर्वाद देगी ना श्राप देगी? श्राप देगी। इसीलिए देवी के थान में कभी किसी पशु पक्षी का बलि मत देना। ये बलि देने का अर्थ क्या है? हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये पशु का वृत्ति, इसको बलि देना है। हमारे अंदर के पशु वृत्ति को बलि देना है, न कि जीते जी पशु को ले जाकर क्या बलि देना। क्योंकि पशु पक्षी को भी जीने का उतना ही अधिकार है जितना हमारा अधिकार है, इसलिए ऐसा काम कभी नहीं करना चाहिए। ऐसा बोल करके नारद जी ने उनको समझाया। तो परमात्मा ने इतना अच्छा हमें अनमोल रत्न मनुष्य चोला प्रदान किया है, तो इसको इस तरह से गंवार बन करके हमें गुजारना नहीं चाहिए। नारद जी ने खूब उपदेश दिया यहाँ पर। तो हमें परमात्मा का भक्त बनना हो तो 5 वस्तु को त्यागना होगा। क्या त्यागना होगा? 5 वस्तु। क्या क्या? पीना तमाकू छोड़ दो, मांस मछली सब, शराब और सबकई परदारा चोरी न कब। महामती प्राणनाथ जी महाराज ने कहा है 5 वस्तु का निषेध करो। पहले क्या है? पीना तमाकू छोड़ दो। अच्छा, तमाकू कौन कौन पीते? उधर हाथ उठाओ। कौन कौन तमाकू पीते हो? बीड़ी, सिगरेट, खैनी कौन कौन खाते हो? हाथ उठाना जरा। अरे बाप रे, इतने अच्छे यहाँ तो कोई नहीं खाता, कोई नहीं पीता। बहुत सुंदर है, रावत के सुंदर साथ भक्तजन तो बहुत अच्छे हैं, कोई नहीं खाता तंबाकू। बताइए, इनको पता है तंबाकू खाना अच्छा नहीं है, पता है, इसलिए हाथ नहीं खड़े कर रहे हैं। अब अगर मैं इनको पूछूं कौन कौन रोटी और दाल खाते हो, हाथ उठाओ। अरे बाप रे, सब उड़ गया। देखो, रोटी और दाल अच्छा है, ये खाना चाहिए, इसलिए हाथ उड़ गए। और तंबाकू अच्छा नहीं है, अगर खाते भी होंगे तो हाथ नहीं उठाएंगे। कृष्ण कन्हैया लाल की। ये अच्छी चीज नहीं है। क्यों? क्योंकि शास्त्र में क्या लिखा है पता है? बताओ बताओ, आपको पूछ के बता रहा हूँ। लिखा है तमाकू भंग मध्य यानी पिबंती निराधमा तेसाम ही नरको वासो यावत ब्रह्म चतुर्मुख। कृष्ण कन्हैया लाल की। जो तमाकू सेवन करता है, ऐसा करने वाला हो, ऐसा खींचने वाला हो, कोई भी तमाकू सेवन करता है तो उसको ब्रह्मा जी के आयु पर्यंत नरक में जाकर सड़ना पड़ेगा। अब ब्रह्मा जी का आयु कितना है? 100 साल उनके हिसाब से। तो उनके 24 घंटे में हमारे यहाँ का 8 अरब 64 करोड़ वर्ष होते हैं। उनके 24 घंटे में हमारे कितने साल होते हैं? 8 अरब 64 करोड़ वर्ष होते हैं। इतना तो जाकर नरक में गले बचे, नरक में सड़ना पड़ेगा केवल तंबाकू सेवन करने से। शास्त्र में लिखा है भैया। तो किसको किसको नरक जाना है? हाथ खड़े करो। बोले नहीं करते, हम नरक भी ले जाएंगे और तंबाकू भी नहीं पिएंगे। बहुत अच्छे हैं हमारे यहाँ के भक्त, आपको बहुत हमको अच्छा लगा। ताली बजाओ एक बार इनके लिए। कृष्ण कन्हैया लाल की। ऐसे ही रहना जरा,
ऐसे ही रहना, कभी ऐसा करने लग जाना, मत लग जाना ऐसा करने। हाँ, आज सबने वादा किया है, आज के बाद नहीं पिएंगे, बोलो आज के बाद नहीं पिएंगे। दो बार बोलना, नहीं पिएंगे, नहीं पिएंगे, बोलो, ठीक है? हाँ, आज के बाद नहीं पिएंगे। आगे आगे बोलो, हाथ खड़े करके, आज पिएंगे, पिएंगे ऐसा मत बोलना। हाँ, नहीं पिएंगे, नहीं पिएंगे बोलो, सब हाथ खड़े करके, आज के बाद नहीं पिएंगे। हाथ नहीं है क्या माता होगा, घर में हाथ छोड़ के आ गई क्या? हाथ उठा के बोलना, आज के बाद नहीं पिएंगे। अरे बाप रे, जिनको पीना है वो तो मरेंगे लेकिन हाथ नहीं उठाएंगे। हम तो मर जाएंगे लेकिन पीना नहीं छोड़ेंगे। हाथ को पकड़ के रखा है, जल्दी से भी मत उठना, खड़े मत हो जाना। ऐसा हम तो पिएंगे बोल सकते हो लेकिन नहीं पिएंगे नहीं बोलेंगे। कृष्ण कन्हैया लाल की। अगर अब भी पियोगे तो तैयारी कर रहे हो नरक जाने की बात, सीधी सी बात बोल रहा हूं मैं, क्योंकि शास्त्र कहता है कि पीने वाला व्यक्ति सीधा, पीने वाला ज्यादा जीने वाला नहीं होता है। क्यों? क्योंकि खुकुरी चुरुट बोलते हैं। खुकुरी क्या करता है? काटता है। खुकुरी को बाहर काटता है, वो तो अंदर काटता है और अंदर सिलाई भी नहीं होता है। फिर गया काम से। कैंसर हैज नो आंसर, टीबी कैंसर जैसा भयावह रोग होगा और इसीलिए इसको नहीं पीना चाहिए। कृष्ण कन्हैया लाल की। कोई कोई तो बहुत धर्मात्मा बनते हैं, हम तो भक्ति करते हैं, हम तो पूजा पाठ करते हैं और परमात्मा का जुगल स्वरूप रूप छवि छावे सिंहासन के ऊपर राज्य को बिठाना था और क्या बिठा रहा है सिंहासन के ऊपर, बताओ? ऐसा कोई भक्त होगा? कोई हो सकता है लेकिन वो भक्त दिखाने के लिए है, भक्ति करने के लिए नहीं होता है। इसलिए तम्बाकू नहीं पीना चाहिए। तम्बाकू बिना तम्बाकू छोड़ दो। मांस मछली सब, मांस मछली भी नहीं खाना चाहिए। कृष्ण कन्हैया लाल की। तम्बाकू ही नहीं, मांस मछली भी सेवन करने वाला चीज नहीं है। क्यों? आप बोलोगे क्यों? अगर हम लोग नहीं खाएंगे तो वो लोग हमको खा जाएंगे, ऐसा लोग बोलते हैं। आपने सुना है कभी बकरी ने इंसान को खाया हो? कहीं न्यूज़पेपर में आया? अरे नहीं आया, कभी बकरी नहीं खाती। नहीं खाने वाली चीज पशु नहीं खाते, इसलिए पशु मर करके भूत नहीं बनते और माई और भाई तो मर करके भूत बन जाते, क्योंकि ये बिना सोचे समझे खा जाते हैं। ये सब चीज पता होता है इनको, पता होते हुए भी खा जाते हैं। इसलिए ये सब चीज सेवन करने जैसे नहीं है, सेवन नहीं करना चाहिए। ठीक है? अच्छा, कैसे पता चलेगा सेवन करना है? अगर सेवन नहीं करना है तो भगवान ने क्यों बनाया? भगवान ने बनाया होगा तो हमारे लिए बनाया होगा ना, ऐसा लोग बोलते हैं कि नहीं? हाँ बोलते हैं। तो इनको जवाब देना है आपको। हिंसा दुरायते इति हिंदू, हिंसा से जो कोसों दूर बैठता है उसको हिंदू बोलते हैं। आप लोग हिंदू हो कि नहीं? हाँ बिल्कुल है। तो हिंदू हैं तो कभी पशु पक्षी का भी हिंसा नहीं होना चाहिए। मन से, वचन से, कर्म से, तीनों प्रकार से कभी किसी का हिंसा नहीं करना चाहिए। तो भगवान ने क्यों बनाया? देखो, भगवान ने दो प्रकार का प्राणी बनाया, एक मांसाहारी, एक निरामिष। ठीक है? अब हम मांसाहारी में आते हैं ना निरामिष में आते हैं, वो पता कर लेते हैं। ठीक है? देखो, मांसाहारी प्राणी कैसा होता है? गाय, गैया निरामिष प्राणी है ना? और भैया और मैया भी निरामिष प्राणी है। क्यों? क्योंकि हमारे दांत गाय के साथ, भैंस के साथ मिलती है कि नहीं? गाय भैंस का दांत देखा है? हमारे जैसा ही होता है। और कुत्ते, बिल्ली, बाघ, भालू का दांत देखा है? तीखी तीखी होती है, वो हमारे जैसे नहीं होती, क्योंकि वो मांसाहारी है, उनको कच्चा खाना पड़ता है, भगवान ने वैसा ही बना दिया है। और हमारा ऐसा नहीं है। और मांसाहारी प्राणी चाट के पानी पीते हैं, ऐसा कुत्ते बिल्ली ऐसे पीते कि नहीं? और गैया कैसे पीती है? गैया तो ऐसे चाट के नहीं पीती, घड़ा 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 करके पीती। हम लोग भी धड़ाधड़ पीते हैं गैया की तरह, है ना? मैया और भैया भी गैया की तरह पानी पीते हैं, कुत्ते बिल्ली की तरह चाट चाट के कोई नहीं पीता है कि नहीं? अगर मांसाहारी अपने को कहते हैं तो फिर चाट के पानी पीना पड़ेगा। सृष्टि बनाया ही ऐसा है, इसलिए हम मांसाहारी वाले जमात में नहीं है, हम शाकाहारी वाले जमात में हैं।
और मांसाहारी प्राणी को रात में आंख दिखता है, निरामिष प्राणी को रात में आंख नहीं दिखता। आप लोग को रात में आंख दिखता है? दिखता है तो लाइट क्यों जलाया? अंधेरा में आंख दिखेगा? टॉर्च लाइट लेके क्यों चलते हो? मोबाइल का टॉर्च जला जला के चलते हो, है कि नहीं? क्योंकि आंख नहीं दिखता इसलिए लाइट जलाते। लेकिन कुत्ते को लाइट जला करके भूखते हुए देखा है? कुत्ते को लाइट जला करके ऐसा करता है कुत्ता? बोले नहीं, उनको लाइट जलाना नहीं पड़ता, पहले दिखता है दूर दूर का, क्योंकि वो मांसाहारी है। हम निरामिष से हमें नहीं दिखता, इसी से फर्क चल जाता है। और मांसाहारी प्राणी का नाखून लंबा लंबा होता है कि नहीं? लंबा लंबा होता है, उसको कच्चा पकड़ कर खाना होता है। इंसान का लंबा नहीं होता है। हाँ, वो कोई जबरदस्ती लंबा बना लेते हैं, वो और बात है ना? लंबे लंबे नाखून बनाते कोई और नेल पुलिस पे ऐसे लगाते, टिक 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 अलग अलग टिक टिक करके लगाते हैं। हाँ, बता सब हंस रहे हैं, ऐसा ही करते हैं यहाँ के भी। तो लंबा नाखून है, 5 उंगली का नेल तो फोटो खींचते हैं तो ऐसे करते। फोटो में नंग आना चाहिए, नंग में ध्यान जाता है, चेहरे में नहीं जाता। नंग आया है कि नहीं मेरा ध्यान जाता है। देखो, नंग के चलते इतना अपना पर्सनालिटी डेवलपमेंट हुआ ऐसा फील होता है। लेकिन आप सोचो, कोई नंग अगर टूट करके ताल में स्विमिंग करता हुआ आए खाते समय तो ची हटाओ, आंख नहीं देखता, डांटने लगता। इसका थोड़ा साउंड बड़ा नहीं। देखो, अब हाथ में था तो इतना इज्जत था, अब दाल में आया तो क्यों गुस्सा आ रहा है? क्योंकि नंग ने धर्म त्याग दिया। उसका धर्म था नाखून में उंगली में रहना, उसने अपने स्थान को त्याग कर दाल में आया तो आपके ही नजर में नंग गिर गया, आपके ही नजर में वो तिरस्कृत हो गया। नजर से मत गिरना, इसीलिए कहते हैं ना, नजरों से गिराना ना, चाहे जो भी सजा देना, नजरों से गिर जाए, बस दिल में संभल पाए, इसलिए ये 20 का भजन आप लोग खा गए, देर से आ गए देर से आ गए तो 20 का भजन खा गए। हम थोड़ा ही गाया, पूरा नहीं गाएंगे, टाइम कम है, क्योंकि कृष्ण जन्म प्राकट्य उत्सव तक हमें पहुंचना है। तो फिलहाल इन्हीं शब्दों के साथ आगे। इसीलिए देखो, तो हमें अपना धर्म कभी नहीं त्यागना चाहिए, अपना धर्म कभी भूलना नहीं चाहिए, ये बात हमें समझ लेना चाहिए। कृष्ण कन्हैया लाल की। तो यहाँ पर परमात्मा कहते हैं, यही नहीं हर बात में, जैसे हम बाल भी अपना लंबा लंबा करते हैं और अलग अलग कलर बनाते हैं बाल में। कोई तो पीला पीला बाल बना रहा था, कोई लाल लाल बाल बना रहा है, अभी नीला नीला बनाने लग गया, और थोड़े दिन में सफेद वाला फैशन आ जाएगा, सफेद बाल बनेगा तो हमारे लिए तो टेंशन दूर हो जाएगी।
है ना, सफेद वाले बोलेंगे हाँ बल्ले बल्ले अब ठीक हुआ, क्योंकि काला लगाना ही नहीं पड़ेगा, है कि नहीं? तो मतलब बाल भी लंबा लंबा अलग अलग कलर का बना करके हम लोग सोचते हैं कि वाह हमारा शान बढ़ गया। हम लोग जब पहले जाते थे तो बाल को इधर करके ऐसे लाते थे, और हम चलते थे तो बाइक में चलते थे, साइकिल में चलते थे करके बाल हिलाते थे, तो बाल हिलता था तो हमको लगता था कि हम बहुत बड़े हो गए। कृष्ण कन्हैया लाल की। अब बाल का इतना शान है, अब यही बाल गिर करके अगर सब्जी में आ जाए तो आप बोलोगे छी 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 हटाओ दूर करो इसको, चिल्लाओगे आप। क्यों? क्योंकि ये बाल का स्थान सिर होता है, सब्जी नहीं होता है। बाल ने अपना धर्म त्याग किया तो आपके नजर में ही बाल भी तिरस्कृत हो गया। ऐसे ही आप भी अपना धर्म त्याग दोगे तो आपके ऋषि मुनि के, आपके भगवान के, आपके इष्ट के, कृष्ण के नजर में आप भी गिर जाओगे। और जो नजर से जो गिर गया वो मुश्किल ही संभल पाएगा, इसीलिए नजर से गिरने का काम कभी नहीं करना चाहिए। ये बात हमेशा ध्यान रखना चाहिए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। तो इसीलिए बिना तमाकू छोड़ दो, मांस मछली सब, ये पशु पक्षी सबके अंदर परमात्मा बैठे हुए हैं, इसीलिए इनको हमें सबसे प्यार करना चाहिए। लव सब प्रेमी पशु पक्षी से प्यार करो, ऐसा सब शास्त्र बोलता है। इसीलिए बिना तमाकू छोड़ दो, मांस मछली सब। तो ज्यादा समय नहीं, इतना ही बोलेंगे, फिर आगे बाद में बताएंगे आपको। और शराब और सबकाए, शराब बहुत खराब। अच्छा कौन कौन शराब पीते हैं हाथ उठाइए। आप पीते हैं? अरे बाप रे, हिम्मत करके उठाइए। एक ने तो गलती से उठा दिया और हमने पूछा आप पीते? बोले नहीं पीते। तो उठाया कि फिर गलती से उठ गया होगा। कृष्ण कन्हैया लाल की। ये शराब बहुत खराब होती है, ये नहीं पीना चाहिए कभी। देखिए क्यों पीते हैं लोग? हाँ तो पुजारी महाराज क्या बोल रहे हैं, थोड़ा आगे आगे खिसक जाइए बोल रहे हैं, पीछे वाले के लिए जगह नहीं, आगे आगे खिसकी थोड़ा थोड़ा थोड़ा। अरे आपका जगह नहीं, ये मंदिर का जगह है, आगे आइए, थोड़ा थोड़ा आगे आइए। सबका जड़ गड़ गया लगता है, ये मेरा जगह है तो छोड़ेंगे नहीं कभी। अरे बाप रे, इतने जल्दी मुंह बोल गया था वैसे। अब शांति से सुनेंगे तभी मैं बोलूंगा। एक बार जयकार लगाइए। कृष्ण कन्हैया लाल की। हाँ तो मैं क्या बोल रहा था, ध्यान से सुन रहे हैं? शराब बहुत खराब। शराबों में जो डूबे हैं न उबरे जिंदगानी में, करोड़ों बह गए हैं इस बोतल के गंदे पानी में। कृष्ण कन्हैया लाल की। आप बोलोगे महाराज ये तो बहुत टेंशन दूर करता है इसलिए हम पीते हैं, आनंद आता है, ऐसा लोग बोलते हैं। दुनिया बड़ी खूबसूरत है, हमें जीना नहीं आया। नशा तो हर चीज में है, हमें पीना नहीं आया। नशा तो सत्संग में भी है, भजन में भी है, हमें पीना नहीं आया। पीना चाहिए। आज इतने भक्त यहाँ पर क्यों आए? क्योंकि इनको भजन का, सत्संग का नशा चढ़ा है। और ये नशा, वो नशा, क्या नशा जो उतर जाता प्रभु नाम की ऐसी नशा जो चढ़ रहे दिन रात। ये रात दिन चढ़ा रहता है और आपको परम धाम पहुंचा देता है। और बोतल वाली नशा कहाँ पहुंचाता है? वो नाली के अंदर गिरा देता है। कृष्ण कन्हैया लाल की। पीने वाले के गांव में नाली भी खाली नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पियक्कड़ पड़े रहते हैं नाली के अंदर में, है कि नहीं? इसीलिए ये सब चीज में हमें ध्यान देना चाहिए। अरे क्या हुआ, इतना नाच क्यों रहे हो? अभी भजन नहीं चल रहा है। जब भजन चलेगा तो कोई उठता ही नहीं। अभी उठ करके सब नाच रहे थे। बैठिएगा, सब बैठ जाइए। अब आप लोग जब तक नहीं बैठोगे हम कथा नहीं करेंगे। कृष्ण कन्हैया लाल की। पुजारी जी महाराज आप भी बैठिए, सबको बैठाइए। खड़े होंगे तो सब लोग आपको देखने लगे, कथा कोई नहीं सुनेगा। बैठिए। अरे माता जी बैठिए ना, दुल्हन की तरह सच के आइए और खड़िए। बैठ जाइए। पुजारी जी दुल्हा की तरह लग रहे हैं, बैठो। 90 साल का दुल्हा को देखो जरा कितना नाच रहा है शादी के दिन में। हाँ बैठिए बैठिए। हाँ अब ध्यान से सुनोगे, एक बार जयकार लगाओ। कृष्ण कन्हैया लाल की। हाँ अब सुनाएंगे। मैं क्या बोल रहा था? शराब
शराब के विषय में बोल रहा था। तो शराब पीने का अगर आदत है तो आज ही छोड़ देंगे आप, छोड़ेंगे कि नहीं? कृष्ण कन्हैया की इसका मतलब छोड़ेंगे बोला आपने, कृष्ण के सामने में छोड़ेंगे बोले हैं। अगर आप नहीं छोड़ोगे तो कृष्णा के संबंध तोड़ेंगे आपका अगर नहीं छोड़ेंगे तो संबंध तोड़ देंगे। बोलो छोड़ना है ना संबंध तोड़ना है? कन्हैया के साथ संबंध तोड़ना है ना पीना छोड़ना है? पीना छोड़ना है, बहुत अच्छी बात है। तो आज के बाद नहीं पिएंगे। अगर यहाँ कोई पिएगा तो हमको फोन करके बता देना, हम इनको ठीक करेंगे, कंप्लेन करेंगे, कन्हैया को FIR कर देंगे FIR दर्ज हो जाएगा आपके नाम से। इसीलिए ये नहीं पीना, आपको भजन का आनंद लेना है, सत्संग के नशा में घूमना है। देखो संसार में हर चीज का नशा होता है, केवल बोतल का नशा नहीं होता है। चाहत आपके इच्छा को आप दिशा नहीं दोगे तो ये इच्छा कहाँ लेके जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए कहते हैं ना, चाह आने से आने में आने लगी, चाह आने से पैसे में जाने लगी, चाह पैसे से रुपया बढ़ाने लगी, चाह पैसे से रुपया बढ़ाने लगी, चाह रुपया से कोठी में आने लगी, चाह कोठी से मोटर में जाने लगी। यहाँ तक तो ठीक था, कंपटीशन का जमाना है, सब कुछ चाहिए होता है। चाहत बढ़ते 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 पैसा इकट्ठा किया, जगह खरीदा, घर बनाया। अब घर के बाद में मोटर गाड़ी भी लेके आया। गाड़ी क्यों लाया? क्योंकि पड़ोसी ने लेके आया, पड़ोसी के पास है तो हम क्या, हमारा क्या कमी, हम भी लेके आएंगे। भले लोन लेके खरीदते लेके आया, क्योंकि पड़ोसी ने लाया तो हम भी लाएंगे भैया, हाँ लेके आए। अब गाड़ी तो लाया लेकिन चढ़ के जाना कहाँ है उसको पता ही नहीं है क्योंकि जाने का जगह ही नहीं चढ़ के। क्यों कहाँ जाओगे? अरे वो पड़ोसी जहाँ जाएगा हम भी वहीं जाएंगे, हमारा क्या कमी है, हम भी उतने उससे बढ़कर है। अच्छा वो तो निकल गया तो तुम भी निकलो भैया, चलाओ गाड़ी लेके, चलते गया। अब चाह मोटर से होटल में जाने लगी, मोटर से चढ़ के कहाँ गया? होटल में गया। और होटल में जाके क्या कर, अरे वो पड़ोसी क्या करेगा वही करेंगे हम भी, वो क्या करता है देखो जरा। चाह मोटर से होटल में जाने लगी, चाह होटल में बोतल को पीने लगी, चाह होटल में बोतल को पीने लगी। सारा किया कराया गया गटर में, वो तो पीने लगा। कहाँ का? बोले विदेशी। अच्छा लेके आओ विदेशी, हम क्या कमी है, विदेशी लेके आओ। मंगाया और धड़ाधड़ पिया, पूरा लोड हो गया। अब वापिस आते समय गाड़ी भूल गया, क्योंकि चढ़ने का आदत तो नहीं था, उसका दे करके लाया था। तो बिना गाड़ी के घर वापिस आ रहा है हाईवे में, माय फादर नेशनल हाईवे, साइड 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 बोलता है। गाड़ी आ रहा था उधर से, रात में बत्ती जला के गाड़ी साइड साइड। अच्छा था दोनों बाइक थे तो बीच में छोड़ करके चले गए, अगर ट्रक होता तो वही अचार बन जाता है ना। अब की बार जो आ रहा था बिना हेडलाइट के आ रहा था, रात में बिना हेडलाइट के वो आ रहा है और ये इधर से जा रहा है पियक्कड़। तो बिना हेडलाइट का रात में कौन चलता है? भैंस। आगे से भैंस आ रही थी, भैंसा, और ये इधर से लोड होकर के जा रहा है। तो आते आते ये दोनों टकरा गए। टकराने के बाद में वो भैंस का पूंछ पकड़ करके लटक गया। कुछ ऐसा किया, तुम कुछ समझ कर लटक गया। लटक करके बोलता क्या है? अरे कल तो 2 बाल बनाई थी, आज तो एक ही बाल है। भैंस को बोल रहा है, अपना पत्नी समझ बैठा हो, रात को दिखा तो है नहीं। उसने कहा कल तो 2 तरफ बाल बनाई थी, आज तो एक ही बाल है। कृष्ण कहने लगी, ये बाबू अभी हंस रहा है, देखो पता चल गया इसको भी कौन सी बात चल रही है ना। अब थोड़ी देर तक लटकता रहा तो भैंसा ने फिर लात मारा, उधर जाके गिर गया। उसने कहा अच्छा तुमने मुझे लात मारा, अभी तुमको घर जाके मारा बताता हूँ। तो घर में गया, श्रीमती को 1 लात मार दी। तो श्रीमती पूछने लगी, बोले क्यों मार रहे हो, तुमने मुझे रास्ते में क्यों मारा? बोले हम भी रास्ते में गए थे, किसने मारा होगा? नहीं ऐसा ही 1 बाल था, हमने पकड़ा था रात में, दिखा तो नहीं लेकिन पकड़ा था, 1 बाल था। तो ऐसा हो गया। तो आज भी ऐसा ही करता है, कल भी ऐसा ही करता है, रोज आता है पिटाई करता है। तो पत्नी ने सोचा कि कहीं कोई कंप्लेन करने का जगह नहीं रखते, कैसे पिटाई करते देखते। तो सब टिप टॉप एकदम साफ करके बच्चे पढ़ रहे हैं, इधर दाल उबल रहा है, इधर आटा गूंद रही थी, गरम गरम दाल रोटी खिलाऊंगी तो नहीं पिटाई करेंगे बोल के
वो चारों तरफ से पीछे से आया और पीछे से पीटने के लिए रेडी हो गया। बच्चा ने कहा माँ बाबा मारने वाले हैं। ऐसा देखा तो पूरा लात मारने वाला था। बोले आज क्यों मार रहे हो? बोले आटा गूंथते समय हिल क्यों रही हो? बोले एक लात लगा दी। अरे भैया आटा गूंथते समय तो हर कोई हिलता है, बिना हिले कोई घूम सकता है क्या? ये भी कोई कारण हुआ? ऐसे पति के साथ में नहीं रहना करके वो मायके चली गई। पत्नी मायके गई तो बच्चे जाकर होटल में गिलास साफ करने लगे। अब ये अकेला बन गया। वन जिंदगी नो फिक्री बोलता है, जितना कमाई करता है उतना पी के आ जाता है। तो एक साधु संत ने पता किया, उन्होंने जाके समझाया तुम्हारा इतना अच्छा घर संसार था सारा बिगड़ गया इसी गंदे पानी के चलते, क्यों पीते हो? ये नशा शराब में नहीं है, नशा तुम्हारे अंदर है और हमारे अंदर की नशा परमात्मा का भक्ति से जोड़ने के लिए है। तुमने अपने अंदर की नशा को शराब से जोड़ दिया, इसीलिए गड़बड़ हो गया करके उसको समझाया। तो उसने कहा महाराज जी आपने टेस्ट किया है, कितना टेस्ट है? बोलने लगे अरे बाप रे क्या बोल रहा है तू, मुझे ऐसा बोलता है? नहीं ये तो कलयुग का प्रसाद है। बोलने लगे कैसे? तो बोला राम जन्म में दूध मिला, कृष्ण जन्म में घी, कलयुग में दारू मिला, जी भर के पी। ऐसा बोलता है। अरे बाप रे इसका संगत करेंगे तो मेरा बुद्धि खराब करेगा ये। तो बोलते साथ वहां से भागे इनको बहुत मजा आ रहा है, पता नहीं ये पीते होंगे। कृष्ण कन्हैया लाल की। अब वो होटल में गया बोतल लेकर के और बोतल टेबल में रखा तो साधु की बात उसको याद आ गई। उसने सोचा वो संत ने कहा था नशा तो मेरे अंदर है, शराब में नहीं है। वास्तव में ऐसा सही बात लग रहा है क्योंकि बोतल तो नहीं हिल रहा है, मैं हिल रहा हूं। अगर नशा शराब में होती तो बोतल को भी हिलना चाहिए, छपलन करके हिलना चाहिए, बोतल तो हिल नहीं रहा। उसने कहा नशा तो मुझमें है, शराबों में नहीं। अगर नशा शराब में होती तो बोतल क्यों नहीं उछलती? बोला तो साधु के पास गया, महाराज जी माफ करिए मुझे समझ में आ गया। महात्मा ने कहा माफ नहीं होगा, गांव में तुमने कितने लोगों को पियक्कड़ बनाया, सबको सत्संगी बनाओ तब माफ होगा। तो जाकर फिर से बोला राम जन्म में दूध मिला, कृष्ण जन्म में घी, कलयुग में सत्संग मिला, जी भर के पी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। मतलब थोड़ी देर का संत का संगत करने से वो भी सुधर गया और गांव में सबको उसने सुधार दिया। इसीलिए हमें ये बात समझना चाहिए परमात्मा ने अनमोल रत्न मनुष्य चोला दिया है तो इसको ऐसे कमाना नहीं चाहिए। ये अगर ऐसे कमाया हमने तो अगली बार हमें फिर पशु में भी निकृष्ट पशु बना देंगे। परमात्मा क्या कहते हैं? मैंने हीरा जैसा अनमोल तन तुमको प्रदान किया, तुमने ऐसे ही कमा दिया तो मैं क्या करूं? कृष्ण कन्हैया लाल की। तो आइए एक छोटा भजन गाते हैं, सब ताली बजा करके साथ देंगे तो पूरा गाऊंगा, नहीं तो थोड़ा गा के छोड़ दूंगा। मैंने मानव जन्म तुमको हीरा दिया, मैंने मानव जन्म तुमको हीरा
इस तरह से हमें समझना चाहिए बिना तमाम को छोड़ दो, मांस मछली सब शराब और सबमय और कोई भी मादक पदार्थ सेवन नहीं करना चाहिए और एक ही दाम्पत्य जीवन में जीवन जीना चाहिए। पर द्रव्य सुरोष्टवत मातृवत परदारेषु पर द्रव्य सुरोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु पश्यति स पंडित। इस तरह से अपने धर्म पत्नी को
छोड़कर और सबको माता के रूप से देखना चाहिए, मातृवत परदारेषु, और दूसरों के धन को कागज के टुकड़े की तरह समझना चाहिए, और सब प्राणियों के अंदर अपना दर्शन करना चाहिए, एक भाव करना चाहिए। और ऐसा पंडित का लक्षण होता है, ज्ञानी भक्त का लक्षण होता है। तो हमें ज्ञानी बन करके, ऐसे बन करके सबका सेवा करना चाहिए। तो ये दृष्टांत दे करके यहाँ पर पुरंजन की कथा को समझा करके प्राचीन बरही को नारद जी ने समझाया, तो उन्होंने इस बात को समझा। तो यहाँ पर ये एक लंबा कहानी है, लेकिन अभी समय कम है, हम इन्हीं शब्द के साथ में प्रसंग को आगे बढ़ाते हैं। तो आगे पंचम स्कंद में प्रियव्रत राजा का प्रसंग आता है। तो यहाँ पर ये भरत खंड का 10 खंड कैसे हुआ, इसका व्याख्या किया गया है। तो धर्म मार्ग में, आत्मा मार्ग में, भक्ति मार्ग में आने में कोई बाधा बनते हैं, तो वो सब साधक को बाधक बनने वाले सब अपने को दुश्मन मानना कहा है। गुरु न सस्यात्, सदनो न सस्यात्, पिता न सस्यात्, जननी न सस्यात्, दैवम न सस्यात्, न पति सस्यात्, न मोचयति समूहित मृत्युम कहा है। ये मृत्यु का संकट मोचन परमात्मा का भक्ति में आगे आने के लिए अगर बाधा करते हैं तो वो गुरु गुरु नहीं है, वो पिता पिता नहीं है, वो माता माता नहीं है, वो कोई भी अपना संबंधी अपना नहीं है। उनको इस तरह से ये बात यहाँ पर समझाया है। अब आगे के प्रसंग में राजा भरत का चरित्र आता है। ऋषभ देव भगवान जैन धर्म के प्रथम कर थे, तो उनका पुत्र भरत थे, जिनके नाम से ही आज ये भारत नाम पड़ा है। तो राजपाट सारा पुत्र को सौंप करके वो तपस्या करने के लिए चले गए। गंडकी नदी के तीर पर बैठ करके वो तपस्या करने लगे। ये गंडकी नदी नेपाल में पड़ता है। उस समय में वो भी नेपाल के ही रहे हैं, इसलिए उनका नाम वहाँ से पड़ा था। तो वहाँ बैठकर तपस्या कर रहे थे। राजपाट तो त्याग कर चले गए, लेकिन एक गर्भिणी मृगा पानी पीने के लिए आई थी, लेकिन सिंह ने दहाड़ लगाया तो डर के मारे छलांग लगाकर भागने लगी। तो उसने अपने बच्चे को वहीं पर जन्म दिया। बच्चा पानी में बहने लगा तो ऋषि को दया आया, बुला करके उठा करके धो करके ले गए और ले जाकर उसको खिलाया पिलाया, प्यार करने लगे, लाड करने लगे। तो इतना मोह उत्पन्न हो गया इनसे। वो मृगा थोड़े बड़े होने के बाद में मिस मृगा थी, तो मिस्टर के साथ वो भाग गई। अब ये राजा को बहुत उसका याद आया, उसी को याद करते करते मर गए। तो अगले जन्म में मृग का योनि प्राप्त किया। देखो, घर संसार त्याग करके गए, लेकिन मृग के साथ उनको मोह हो गया, तो मर करके मृग ही बनना पड़ा। तो एक बात याद रखना, हम लोग जीवन में जिसको याद करके मरते हैं, अंतिम में वही बन करके जन्म लेते हैं। इसीलिए मैक्सिमम पुरुष मर करके स्त्री बनते हैं, स्त्री मर करके पुरुष बन के जन्म लेते हैं, क्योंकि एक दूसरे का याद करते हुए मर जाते हैं। इसीलिए परमात्मा का याद करके मरोगे तो परम धाम जाओगे, और लोगों को याद करके मरोगे तो अगली बार उसी की तरह बन करके जन्म पाओगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। इसीलिए शास्त्र ने कहा अंतिम मति सागति, अंतिम में जहाँ मति जाएगी वहीं गति होगा। आज का विज्ञान भी बोलता है एज यू थिंक सो यू बिकम। तुम जो सोचते हो तुम वही बनते हो। आप जो सोचते हो, जो देखते हो, जो पढ़ते हो, आप वही बनते जाते हो। इसीलिए अच्छा देखो, अच्छा सुनो, अच्छा बोलो, तो आप भी अच्छे बन जाओगे। और नेगेटिव चिंतन करोगे तो आप अब नेगेटिव वाले बन जाओगे, पता भी नहीं चलेगा। ये बात हमें समझना चाहिए। तो जीवन भर की भजन भक्ति की तैयारी क्यों? मरते समय परमात्मा को, परम नाम को याद करने के लिए जीवन भर की तैयारी। समझ में आया? एक आप लोग स्कूल जाते हो, साल भर क्यों पढ़ते हो? एक साल क्यों मेहनत करते हो? स्कूल जाना, ट्यूशन पढ़ना, टेस्ट देना, इतना एग्जाम में लिखना क्यों करते हो? होमवर्क करके क्यों? क्योंकि अंतिम में फाइनल 3 घंटे में सही से लिखने के लिए साल भर का मेहनत होता है। तो हमारे जीवन भर का मेहनत इसलिए कि अंतिम में परमात्मा और परम धाम याद आए। अच्छा, तो अंतिम में याद करना होगा तो हम अंतिम में याद कर लेंगे, अभी से करने की क्यों जरूरत है? तो ये तो ऐसा ही हुआ ना कि 3 घंटे लिखना है, स्कूल नहीं जाएंगे, टेस्ट नहीं देंगे, फाइनल में 3 घंटा लिखेंगे, ऐसा हो
जब स्कूल ही नहीं जाओगे तो फाइनल में लिख नहीं पाओगे। अभी से भजन भक्ति नहीं करोगे तो अंतिम में भी परम नाम को याद नहीं कर पाओगे और संसार को याद करके मरोगे तो करोगे नहीं। बड़े बड़े गुरुओं का भी हालत खराब हो गया था। एक गुरु जी ने कहा था मैं मरने के बाद में स्वर्ग में जाकर घंटी बजाऊंगा तो मेरा संस्कार करना। तो गुरु जी को ऐसा बोले थे शिष्यों को, तो गुरु जी बड़े बड़े सांस लेने लगे। सबने सोचा गुरु जी मर जाएंगे, बाहर निकालो बाहर निकालो। तो निकालकर पेड़ के नीचे सुलाया गुरु जी को। तो गुरु जी चले गए। अब घंटी बजाएंगे तो इनका संस्कार करना है। सुनते रहो घंटी कब बजेगा, सुनते रहे लेकिन घंटी नहीं बजी। अरे बाप रे क्या हुआ, गुरु जी घंटी क्यों नहीं बजा रहे? अरे दूर था होगा, जाते जाते टाइम लगेगा अभी स्वर्ग जाने के लिए, अभी इंतजार करो सुनते रहो। तो रात भर सुना, दिन भर, 3 दिन में तो आपके गड़बड़ होने लग गया, घंटी नहीं बज रहा है। तो एक शिष्य चलाक था, उसने गुरु जी को खींचा और वहां सो करके देखा ऊपर पेड़ में एक पका आम लटका हुआ था, आम पका हुआ। तो शिष्य को पता चला कहीं गुरु जी आम में ही नहीं अटक गए। अभी देखता हूँ करके जाकर देखा तो एक छेद बनाकर आम में कीड़ा घुसा हुआ था। तो आम को फोड़कर जब कीड़े को मार दिया तब स्वर्ग में जाकर घंटी बजा। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। तो गुरु का ये हाल था, तो आप और हमारा क्या हाल होगा। इसीलिए अभी से भजन करना है, ज्यादा हल्ला मत करना। अरे बाप रे ये तो भीड़ बहुत ही ज्यादा हो गई, ये हाल में नहीं आ रहे हैं लगता है। देखो बाहर भी पूरा भरे पड़े, खिड़की से देख रहे हैं और उधर भी देख रहे हैं। ये हाल छोटा हो गया, क्या करेंगे। हम इसको खींच भी नहीं सकते। अच्छा होता बाहर करके इस प्रोग्राम को, तो कितने बाहर वाले लोग भी एंजॉय करते नहीं। अब इस बार का तो हो गया, बेटर लक नेक्स्ट टाइम, अगली बार बाहर करेंगे। हाँ अगली बार बाहर करेंगे। हाँ कब करेंगे, जब खेत में फसल नहीं होगी तो खेत में पंडाल लगाया जाए, खुल्लम खुल्ला कथा सुनेंगे हम सारे। खुल्लम खुल्ला, वहाँ कोई बंदेज नहीं होगी, वहाँ कोई बेड़ा नहीं होगा, तो आनंद से बहुत बड़ा पंडाल बना करके सुनेंगे। पक्का? किसी का तो सिर हिल रहा है, किसी का तो हिल नहीं। हाँ अरे आप लोग सब मिल जाओगे तो एक कार्यक्रम करना कोई बड़ी बात नहीं है कि नहीं। अभी 14 साल बाद तो सबको मरना है, क्योंकि महाप्रलय आना ही आना है। अभी विज्ञान ने भी बोल दिया, शास्त्र ने तो बोला ही था, विज्ञान ने भी बोल दिया। तो सारा कमा कर इकट्ठा किया है तो सब सड़ जाएगा। इससे अच्छा है परमात्मा का अच्छा कार्यक्रम करेंगे तो परम धाम का खाता में जमा हो जाएगा। कृष्ण कन्हैया लाल की। तो अगला कार्यक्रम बढ़िया रूप से कौन करेंगे, पर जोरदार हाथ से ताली बजाकर साथ देना। बजाते रहना सब। अरे लगता है अगला कार्यक्रम भी कंफर्म है, ये नहीं बजाए क्या? बजाना सबको बजाना है। और अगला ये हाल भी नहीं, बाहर करेंगे बहुत बढ़िया से। तो राज्य के नाम से, कृष्ण के नाम से हमारे पास जो भी है हमारा धन पवित्र हो जाएगा। तन पवित्र सेवा कर, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र प्रभु भजन से होता त्रिविध कल्याण। कल्याण का 3 मार्ग है, तो दान करना चाहिए है कि नहीं। दान करने का अवसर नहीं मिलता है तो ऐसे कार्यक्रम में दान करेंगे तो परम धाम जाने के लिए मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। एक सेठ था, एक सेठ बहुत धनाढ्य सेठ था। आप लोग सुन रहे हो तो बस बोलूंगा, सब सुन रहे हो, हल्ला मत करना। कौन था? सेठ था। इतना धनी था लेकिन 1 रुपया भी कभी दान नहीं किया। दान ही नहीं, दान करने के नाम से कांपता था। तो एक दिन पत्नी को गुस्सा आया, तुम तो दान तो कभी करते ही नहीं हो। एक काम करो, चलो जाओ गंगा नहा के आओ, थोड़ा दिमाग भी सुधर जाएगा गंगा नहाने से। चले जाओ। कहा तो गंगा पत्नी ने बार बार बोला अगर गंगा नहीं नहाओगे तो रोटी नहीं दूंगी। बोला तो गंगा नहाने के लिए गया। कहाँ गया? गंगा नहाने के लिए। अरे जल्दी जल्दी जाओ माताएं आप लोग सब। हाँ जल्दी आना था ना, देर काहे कर दिया, आप जगह नहीं मिलेगी। कहाँ गया?
गंगा नहाने गया। अब गंगा नहाने गया तो गंगा में तो पंडे मिलते हैं, पंडे लोग रहते हैं कि नहीं, उनको दान देना पड़ता है। तो उसको टेंशन हो गया, वहां जाऊंगा तो पंडे वहां भी आ जाएगा, तो असली घाट में नहीं जाऊंगा, मुर्दा घाट में जाऊंगा, वहां कोई पंडा नहीं रहेगा बोल करके वो देना पड़ेगा बोलकर मुर्दा घाट में चला गया नहाने के। अब मुर्दा घाट में तो मुर्दे रहते, वो तो दान नहीं मांगेंगे, ऐसा बोलकर वहां जाकर के नहा रहा था। तो भगवान ने सोचा ये तो इतना कंजूस हो गया, अभी इसको मजा चखाता हूँ बोलकर भगवान एक पंडा का रूप धारण करके प्रकट हो गए वहां पर। भगवान आकर के जल्दी आओ, हमको दान दो। बोला अरे तुम यहाँ भी आ गए, हमने सोचा था यहाँ तो तुम नहीं आओगे इसलिए हम यहाँ आए थे। बोले नहीं, हम तो यहीं पर आते हैं, हर बार आते हैं, जब भी आते हैं तो आप जैसा कोई दानवीर मिल जाता है तो दान देते हैं तो 1 साल के लिए पहुंच जाता है। तो आप जैसे जजमान मिल गए तो अभी 1 साल के लिए मुझे टेंशन नहीं। बोला नहीं, मैं 1 साल के लिए नहीं दूंगा। तो कोई बात नहीं, 6 महीने के लिए दे देगा, 6 महीने के। बोले 6 महीने के लिए भी नहीं दूंगा, कोई बात नहीं, 3 महीने के लिए, 3 महीने के लिए भी नहीं दूंगा, 1 महीने के लिए, 1 महीने के लिए भी नहीं दे सकता, मैं नहीं तो दे ही नहीं सकता। अरे ऐसे कैसे होगा, कुछ तो देना पड़ेगा। बोले नहीं दूंगा, अगर नहीं दोगे तो यहाँ से निकलने भी नहीं दूंगा, उनको यहाँ से निकलना है पानी से तो देना पड़ेगा बोल करके भगवान ने बोला। तो उसने बोला निकलने नहीं दे रहे तो देना तो पड़ेगा, तो क्या दूंगा? बोले 100 रुपया दूंगा, 100 रुपया, वो भी बाकी, अभी नहीं, बाकी दूंगा, फिर कभी मेरे घर में आना तो 100 रुपये दूंगा। चलो वही सही, कुछ तो देने लग गया, अभी वो भी नहीं दे रहा था, 100 रुपये दूंगा, संकल्प करो। तो संकल्प किया 100 रुपये हम देंगे, जब भी आप हमारे घर में दर में आएंगे 100 रुपया देंगे। अब उसको छोड़ दिया, वो घर चला गया। तो अगले दिन भगवान उसके घर में प्रकट हो गए, क्योंकि 100 रुपये लेना था। वो जा करके बोला, उसकी पत्नी आई, बोले 100 रुपये देना था आपके सेठ को, हम आ गए। अच्छा अभी मैं पूछ के आती हूँ। वो पूछने के लिए गई, अंदर सोया था बेचारा, थका, वो पैदल गया था 12 किलोमीटर, क्योंकि गाड़ी से जाएगा तो पैसा लगेगा, पैसा भी नहीं देना चाहता था। पैदल गया, पैदल आया 24 किलोमीटर, तो थके हारे सोया पड़ा था। तो भगवान तुरंत प्रकट हो गए। तो पत्नी जाकर बोले आपने किसी को 100 रुपये देने का वादा किया था क्या? बोले हाँ। तो आ गया, घर पर खड़ा है, उसको जाकर दे दो 100 रुपया। आ गया, यहाँ पर आ गया, इतना दूर। अरे कैसा ब्राह्मण, 100 रुपये के लिए मैं सोचा था ये आएगा ही नहीं, इसलिए 100 रुपया संकल्प किया था। आ गया, तो उसको बोल दो बीमार है, सेठ जी बीमार है बोल दो, फिर कभी आना बोल दो। तो पत्नी जाकर के बोली अरे भैया इधर दीजिए, इधर दीजिए, आप उधर ही बैठे, जब आना जाना ज्यादा होगा तो बाधा होगा, अभी कोई नहीं आएगा इधर उधर, वहीं पर बैठी, कहाँ जा रहे? अभी टाइम नहीं हुआ, टाइम होगा तो हम बोलेंगे। 1 घंटा लगेगा तैयार करने में भी लगेगा, सबको मिक्स करना होगा ना, तो इसको लेके जाएंगे, सबको मिक्स करना होगा ना। तो ये तो दे रहे हो, क्या लेके जाओ? तो लेके जाइए। कृष्ण कन्हैया लाल की। अब आप कथा सुनोगे ना, इनको देखोगे कि क्या उठा रहे, सब उधर देखने लग जाएंगे। इसीलिए मैं क्या बोल रहा था पता है आपको? क्या बोल रहा था? हाँ, तो 100 रुपये के लिए भगवान आए, तो उसने बोला सेठ जी बीमार है बोल दो, हट जाओ अभी बाद में देंगे। तो अब वो भगवान बोले जब मेरा जजमानी बीमार है तो हम काय को जाएंगे, हम तो इधर ही बैठेंगे। हम नहीं जाएंगे तब तक वो ठीक नहीं होंगे, हम जाने वाले नहीं, वो तो आसन जमा के बैठ जाए। अब रोटी बना के लाओ, दाल बना के लाओ, उसको खिलाते पिलाते पत्नी हैरान, अरे इसको 100 रुपये दे के छुट्टी करो, हम नहीं खिला सकते इसको। नहीं गया अभी भी, अरे खा रहा है, पी रहा है, सो रहा है, बैठा है, पी रहा है, गड़बड़ कर रहा है, 100 रुपये दे दो। बोले ऐसा करो, मर गया बोल दो, सेठ जी मर गए बोल दो। बोला उसको, तो बाहर जाकर सेठ जी तो चले गए। पत्नी बोली सेठ जी चले गए, चले गए, अब हमारा जजमान ही चले गए तो हमको 13 दिन तक मुझे काम करना पड़ेगा। क्योंकि अब जजमान चले गए तो उनका तो काम क्रियाक्रम तो करना पड़ेगा ना, हम नहीं जाएंगे। तो आप इधर तैयारी करो, हम लोगों को बुला के आते हैं। सारा गांव में हल्ला कर दिया, सेठ जी चले गए। तो सब लोग आ गए, अब इसको घाट लेके जाना पड़ेगा, तो ले जाकर बांधने लगे। वो इतना कंजूस था, देने के नाम से सांस रुक के बढ़ गया, जैसे मर गया। पहले योगा करता था, खूब देर तक सांस रोक सकता था, तो रोक करके बैठा है। और सब लोग बोल रहे हैं, पत्नी
बांध बांध करके लोग उठाने लगे शमशान घाट ले जाने के लिए। पत्नी बोलती ये नहीं मरे हैं, ये नहीं मरे हैं। तो लोग बोलते हर लोग ऐसा ही बोलते हैं, जब घर वाले चले जाते तो नहीं मरे हैं, मुझे भी काश ले जाते हैं, ऐसा बोलते हैं। आप चिंता मत करो, सबका यही हाल होता है। उन लोगों ने समझाया ये नहीं, ये वास्तव में नहीं मरे हैं। नहीं, आत्मा तो नहीं मरती है, शरीर मरा है, आत्मा कभी नहीं मरती। उठा के ले गए, ये फिर भी नहीं हिलता। भगवान ने पीछे पीछे कर्मकांड मंत्र बोलते हुए गए, घाट में पहुंचाया, लकड़ी के ऊपर सुलाया, फिर भी नहीं बोल रहा है। हद हो गई। भगवान भी आश्चर्य में, ये कितना देने के नाम से डरता है, 100 रुपए के लिए मर रहा है, जल रहा है, तैयार हो गया। तो भगवान ने 1 मिनट इसके कान में मंत्र बोलता हूँ बोला, तो कान में जाकर बोला मैं भगवान हूँ, तुमको याद है कि मैं भगवान हूँ। तो एक आंख खोल के देखा, भगवान हूँ बोला, तो देखा तो वही ब्राह्मण है, फिर से बन गया। देना पड़ेगा, आंख बोलेगा। कृष्ण कन्हैया लाल की लगाने वाले थे। तो भगवान ने कहा चलो हद हो गई, हर चीज की हद होती है, चलो तुम्हारा 100 रुपये हमको नहीं चाहिए, अब आँख खोलो। ये बोलने के बाद अब आँख बनाओ। बोले मैं मत ही नहीं था, देने के नाम से ऐसा ऐसा लोग होते हैं। लेकिन यहाँ देना औरों के लिए नहीं, अपने नाम से परम नाम के खाता में जमा करना है। ऐसे यज्ञों में देने का मतलब अपने ही नाम से जमा करना होता है। इसीलिए ये सारी बातें हमें यहाँ पर समझाया है। जो राजा रघुगण को यहाँ पर बहुत बड़ा ज्ञान दिया है। उसके बाद में अब यहाँ 6वें स्कंद में अजामिल का कथा आता है। अजामिल का कथा, एक अजामिल नाम का ब्राह्मण था, एक गणिका को विषय में लिप्त होते देख करके उसका बुद्धि भी खराब हो गया और वो भी उसी गणिका के साथ रहने लग गया और वो कभी परमात्मा का नाम नहीं लेता। तो उसके घर में एक दिन एक संत आकर के रुके, तो उन्होंने कहा अब के बाद तुम्हारा जो पुत्र होगा उसका नाम नारायण रख देना, उसका नाम नारायण रख देना बोलकर के वो चले गए। तो उसने अपने बेटा का नाम नारायण रखा। तो अब वो अजामिल ज्यादा पाप किया था तो मर रहा था, तो उसने अपने बेटे को बुलाया, नारायण कहाँ गया, नारायण बोल करके बुला रहा था। इतने में भगवान के पार्षद भी आए और यमदूत के पार्षद भी आए और आकर के छीना झपटी होने लगा, इसको हम ले जाएंगे, इसको हम ले जाएंगे। बोले क्यों? क्योंकि इसने जीवन भर पाप किया, इसलिए नरक ले जाएंगे। भगवान के दूत बोले इसने हमारे स्वामी का नाम लिया, इसलिए हम इसको ऊपर ले जाएंगे। तो झगड़ा हो गया। झगड़ा होने के बाद में भगवान के दूतों ने ये यमदूत को मार भगाया। तो जा करके यमदूत यमराज से पूछने लग गए, एक बार उसने अपने बेटे को क्या बुलाया था, वो तो हमें लाना ही नहीं दे रहा है। बोले क्या बोला था? नारायण, धीरे से बोलो, अगर अंदर वाले पापी सुनेंगे तो हमारा तो व्यापार चौपट हो जाएगा, व्यापार खत्म हो जाएगा। भगवान का नाम एक बार लेने से काम हो जाता है। इसीलिए परमात्मा का नाम कृष्णेति मंगलम नाम यस्य भाषि प्रवर्तते भस्मी भवन्तु साध्यस्तु महापातको मोटय। कहते हैं कृष्ण ऐसा मंगलमय नाम है जिस नाम का जाप करने से हमारा जीवन का पाप ताप संताप सब समाप्त हो जाते हैं और हम परमात्मा के धाम में पहुंच जाते हैं। इसलिए परमात्मा का नाम लेने में कभी कंजूस नहीं करना चाहिए, परमात्मा का नाम लेना चाहिए। कोई कोई लोग ऐसा होते हैं खुद नहीं लेते, औरों को भी लेने नहीं देते हैं। इसीलिए जीवन में जब भी मौका लगे परमात्मा का नाम जाप करना चाहिए। तो श्री कृष्ण ने गीता में क्या कहा? श्री कृष्ण ने कहा यान्ति देव व्रता देवान् पितृयन्ति पितृव्रता भूतानि यन्ति भूतेज्य यान्ति मध्य जिनोपिमा। श्री कृष्ण कहते हैं जो जिसका भजन करता है वो वहीं पर पहुंचता है। अर्थात देवी देवता का पूजा करने वाला देवी देवता के लोक में जाएगा, पितृ का पूजा करने वाला पितृ लोक में जाएगा, भूत का भजन करने वाले भूत लोक में जाएंगे, जो मेरा पर भजन करेगा परम धाम में जाएगा। तो आप लोग को कहाँ जाना है? आप लोग को पितृलोक में जाना है ना, भूतलोक में जाना है ना, परम धाम जाना है? हाँ, परम धाम जाना है तो अक्षरातीत श्री कृष्ण का ही भजन करना पड़ेगा। और उनका देवी देवताओं का करेगा तो देवलोक में जाओगे तो फिर आओगे, आना जाना चलता रहेगा। क्योंकि वैकुंठादिषु लोकेषु गमनागमनम प्रभु, वैकुंठादि लोक में जाने के बाद आने जाने का चक्कर नहीं छूटने वाला। लेकिन मेरा भक्त
हमें भक्त प्रणश्यति, मेरा भक्त का कभी विनाश नहीं होगा, ऐसा भगवान ने कहा है। इसलिए श्री कृष्ण का भजन सबसे श्रेष्ठ भजन कृष्ण का भजन है। तो कृष्ण को भी पहचान करके भक्ति करना चाहिए। देखो गीता में बहुत ऊंची ऊंची ज्ञान है, लेकिन बिना तारतम गीता भी समझ में नहीं आता है। गीता में दो विद्या है, एक परा विद्या, एक अपरा विद्या। लेकिन परा विद्या और अपरा विद्या दोनों को समझने के लिए तारतम का प्रकाश होना जरूरी है, तभी जाकर के हमें गीता की रहस्यमयी बातें समझ में आती है। तो ये सारी बातें यहाँ पर समझाया है। अब आगे जाकर के हम सप्तम स्कंद में प्रवेश करेंगे। तो यहाँ पर सप्तम स्कंद में भक्त प्रहलाद की कथा आती है। आप जानते हैं हिरण्यकशिपु का पुत्र भक्त प्रहलाद थे। तो हिरण्यकशिपु ने बहुत भगवान का ध्यान किया था, तपस्या किया था, उग्र था। तो भगवान ब्रह्मा जी ने आकर दर्शन दिया, वर मांगो कहा। तो इसने वर कैसे मांगा पता है? न भीतर मनो, न बाहर मनो, न ऊपर मनो, न नीचे न मनो, न दिन में मनो, न रात में मनो, न अस्त्र से न मरो, न शस्त्र से मरो, न आपके बनाए हुए कोई सृष्टि में किसी प्राणी से मरो, न आपके 12 महीने में मरो, ऐसा कर दो कहा। तो वर तथास्तु बोलकर ब्रह्मा जी ने दे दिया। अमर वर मांग रहा था, अमर तो मैं खुद नहीं, तो मैं नहीं दे सकता कहा। तो ऐसा वर मांग लिया। तो अब क्या था, ये सारे देवी देवताओं को नौकर बनाने लगा। झाड़ू लगाओ इंद्र, झाड़ू लगाओ वरुण, जल भर के लाओ, क्योंकि देवी देवता को नौकर बनाने लग गया। उत्पात मचाया इसने। तो भगवान ने सोचा अब इसको ठिकाने लगाने के लिए इसके ही पुत्र के रूप में मुझे आना पड़ेगा, ऐसा बोलकर भक्त प्रहलाद के रूप में, जब भक्त प्रहलाद गर्भ में थे तो उनके ये हिरण्यकशिपु की पत्नी को इंद्र जी भगा कर ले जा रहे थे। तो नारद जी ने डांट करके उनको भगाया, उनके आश्रम में उनको आश्रय दिया, तो उनको कथा, भगवान की कथा को सुनाया। तो प्रहलाद जी गर्भ में थे तो भगवान का कथा सुन करके वहीं से भक्ति प्रारंभ कर दिया। इसीलिए आप माताओं के गर्भ में जब बच्चा होता है तो समय में भागवत कथा खूब सुनना चाहिए। वो सुनने से वो बच्चा को संस्कार मिलता है, ज्ञान होता है, ये बात यहाँ से प्रमाणित होता है। तो जब प्रहलाद का जन्म हुआ तो इनको गुरुकुल में डाला गया। तो गुरुजी उनको समझाने लगे। तो कुछ दिन पढ़ने के बाद में घर आया तो पिताजी ने पूछा, बेटा क्या क्या पढ़ के आया, जरा बताना हमको। तो प्रहलाद बोले, पिताजी मैं तो बहुत अच्छी अच्छी 9 बातें सीख कर आया हूँ। बोले क्या क्या? तो उन्होंने कहा, नवदा भक्ति की बात बोल दिया। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम संख्यात्म निवेदनम बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। इसका साउंड थोड़ा बढ़ाना भैया, थोड़ा जितना बढ़ता है उतना बढ़ाते हैं। तो नौदा भक्ति की बात बताई तो हिरण्यकशिपु चौंक गया। ये क्या सिखाया तुमने? गुरु को शंडावर्ग को डांटा, हमने तो ऐसा नहीं सिखाया, ये गर्भ से ही सीख के आया लगता है, पढ़ा पढ़ाया लगता है, ढंग से इसको सिखा बोल करके फिर भेजा। अब की बार पढ़ाई करके आया, फिर पूछने लग गया तो बोलने लग गया क्या सीख के आया? तो उसने बोला, हे पिताजी ये संसार एक भवसागर है और इससे तारने वाला एक परमात्मा का नाम है और कुछ भी नहीं है। बोल करके बोला, तो ये तो केवल मेरा दुश्मन का नाम जाप कर रहा है, तुमने क्या सिखाया? फिर डांटने लग गया। अब जब देखो तब, अब ढंग से सिखाओ नहीं तो मैं सबको खत्म कर दूंगा बोलकर डांटा। अब उसको ले जा करके रखा। तो थोड़ी देर में वो गुरुजी बाहर गए थे, बच्चों को सबको अपने कृष्ण भजन गा करके सबको रमाने लगा। तो इस प्रकार से कृष्ण भक्ति में, कृष्ण भजन में तन्मय होकर के प्रहलाद जी अपने मित्रों के साथ में झूमने लगे। कृष्ण कन्हैया लाल की। राधे 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 राधे।